भुइयड़ समाज उलगुलान समारोह का आज आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, सीएलपी लीडर आलमगीर आलम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। आप सभी को जानकारी दे दें कि झारखंड में लगभग 4 लाख से भी अधिक भुइयड़ समाज के लोग मौजूद है, लेकिन अभी तक आदिवासी अनुसूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर आए दिन ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आदिवासी अनुसूची में शामिल नहीं होने की वजह से शिक्षा से वंचित है, कई योजनाओं से तमाम लोग वंचित है। इसको लेकर सीएलपी लीडर आलमगीर आलम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने क्या कुछ जानकारियां फिलहाल दी है, आप सुनिए। देखिए, पहली बात तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज आदिवासी समुदाय जो है, बहुत सारे, केवल भुइयार मुंडा नहीं मगर चीक बड़ाइक हो या लोहरा समाज हो, इन लोगों को इन सभी चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। और विशेष तौर से आज हम लोग यहाँ पे जो भुइयार मुंडा है उनके साथ हम लोगों का सम्मेलन था। देखिए, इन लोगों का लड़ाई तो बहुत लंबा है। 2021 में हमारी ही सरकार थी जो एक रिपोर्ट TRI के द्वारा पारित करा के इसको केंद्र सरकार में भेजी थी, मगर मतलब आयरनी की बात यह है कि वापस उस रिपोर्ट को लौटा दिया गया है, ये बोलते हुए कि ये भुइयार जो है, भुइयार मुंडा, जिनका ये जो जितने भी समुदाय आज आप लोगों ने देखा होगा, ये जितने भी लोग हैं, इनका रहन सहन, पूरा जो कल्चर है, सब चीज़ एक आदिवासी समुदाय से मिलता जुलता है। उनको बोल दिया गया है कि नहीं, ये भूमियार ब्राह्मण है, तो कहीं से भी उचित नहीं है। इसीलिए आज इस बैठक को रखा गया था कि जो रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से आई है उसमें रिस्पॉन्स करते हुए सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अपना, झारखंड से अपना एक रिस्पॉन्स भेजेगी TRI के रिसर्च और रिपोर्ट से उसको सपोर्ट करते हुए, और आने वाले समय में इनको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। बात ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है जो आदिवासी के नाम पे बहुत राजनीति करती है। विशेष तौर से कौन पार्टियाँ हैं आप जान रहे, केंद्र में उनकी पार्टी है, मगर तब भी इस तरह से चीज़ किया जा रहा है। आज आप इन लोगों का एक लोकूर कमेटी भी बनी थी 1965 में, जिसके 5-6 मापदंड है, चाहे वो जियोग्राफिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो, उन सभी चीज़ों को मापदंड अगर कोई समुदाय पूरा करता है तो उसे जनजाति समुदाय में रखा जा सकता है, या नहीं पूरा करता है तो उन्हें उस समुदाय से हटाया जा सकता है। आज इनका रहन सहन देख लीजिए, ये लोग ऐसे सभी जिला के आ रहे हैं, लगभग 7-8 जिला से यहाँ पे आए हुए हैं। इनका रहन सहन, खान पियान, बात करने का ढंग, भाषा, नाच गीत, सब चीज़ आप देख लीजिए। आदिवासी समुदाय से एक इंच भी हम लोग दूर नहीं हैं, और ऐसे इन लोगों को बोला जा रहा है कि ये भूमियार ब्राह्मण है। मतलब इससे ज़्यादा दुर्दशा आदिवासी समाज के लिए कभी नहीं हुआ होगा। जनता भी इस चीज़ को समझे, केंद्र सरकार भी अपने आप को एक तरीके से कॉन्शियसली इसमें समझे कि क्या करने का वो कोशिश कर रहे हैं। और रही बात क्या करने की है, तो आज यहाँ तो आलमगीर साहब भी आए हुए थे। उन्होंने, जब मैंने इस बात को विधानसभा में उठाया था तो उन्होंने कहा था भी कि हम सब चीज़ को जांच पड़ताल करते हुए एक कमेटी बनाएंगे। तो आज वो खुद से देख रहे हैं, बस एक विधायक का बात नहीं, मगर खुद से जो समुदाय के बारे में जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही थी, उनको वो मिले भी हैं। तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी कन्विंस्ड है, आगे जाके कुछ पॉजिटिव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरे झारखंड में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख का समुदाय है, मगर सबसे ज़्यादा 4 लाख से ऊपर इन लोगों का जनसंख्या है। मगर अगर आप देखिएगा तो सबसे बड़ी समस्या इनकी है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण ये लोग जो है वो शिक्षा और जॉब से बहुत वंचित है, और इसके कारण ही इनका जो समुदाय का पॉपुलेशन है वो भी, जनसंख्या भी घटते जा रहा है। तो आज 4 लाख है, आने वाले जनगणना में शायद बताया जाए तो 2 लाख भी हो सकता है। कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनकी अनदेखी हुई है। आप भी उन्हीं लोगों की तरह सवाल कर रहे हैं। सवाल आज मुंडा उपजाति के जो लोग हैं, भुइयड़, उनका है। बड़ा मसला वो है, बोर्ड निगम में कौन क्या बनेगा ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इन लोगों की जो जाति की को महत्व मिलना चाहिए, जो ST का दर्जा मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलने से इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और जो इनके उपजाति, अगर ये भुइयड़ हैं, इसके बाद जो पातर आते हैं, उनको तो करा लिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चूँकि उस समुदाय से मुख्यमंत्री बनते थे, और जब सही लोगों के करने की ज़रूरत है तो वो नहीं हो रहा है। ये एक तरह से प्रिमिटिव टाइप में आते हैं।
और उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। बड़ी बात वो है और उसको हम लोग बंधु तिर्की जी, शिल्पी नेहा तिर्की जी के नेतृत्व में दिलाने का काम करेंगे। बोर्ड निगम जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से सभी लोगों की इच्छा होती है, पद कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो निश्चित रूप से सभी लोग अपनी अपनी भावना से अवगत कराते रहते हैं। सभी की भावनाओं से अवगत होता रहता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि कार्यकर्ता ऐसे जो हैं कम से कम 2500 लोग हैं जो इसके काबिल हैं, लेकिन 25 लोगों को बनना होगा तो निश्चित रूप से कई लोग दुखी होंगे, कई लोग परेशान होंगे। सभी लोगों की परेशानी समय आने पर दूर की। देखिए, इसको जो है 2023 को ही हम लोग भेज दिए थे। ये मुंडा समुदाय का उपजाति का पहला उपजाति जो था भुइयार था, और इसको पहले जो है एसटी का दर्जा मिलता था, नौकरी भी इन लोग ने किया, रिटायर भी इसको किया, लेकिन उसको बच्चा को नहीं मिला। बाद में खतियान में कुछ उलटफेर हो जाने के बाद फिर हम लोग जो है इसको भेजे भारत सरकार को, भारत सरकार उसको लिटक भेज दिया है। और उन्होंने कहा भुइयार जो है, भुइयार और भूहार में अंतर है, वो बोला है ब्राह्मण जाति का है। दोबारा फिर हम लोग जो है यहाँ का जो मुंडा जो है इंस्टीट्यूट जो है हम लोग का सोच जो है, वहाँ से लिखकर दोबारा हम लोग भेजने के काम करेंगे। और इसका रहन सहन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब भी हम किसी समाज का जो हम लोग सर्वे करते हैं तो उसका रहन सहन, खान पान भी देखना पड़ता है। और इस जाति का तो एक इतिहास है, ये जाति का इतिहास यही रहा कि पहाड़ जंगल को काट कर लेवलिंग करके वो लोग अपने खान पान के लिए ज़मीन बनाते थे। एक उसका अपना ये है, उसका रहन सहन भी अलग है। तो कैसे करके नहीं देखकर यहाँ से जब प्रतिवेदन भेजा जाता है, इंस्टीट्यूट से भेजा गया है, और उसके बावजूद फिर उसको लिखकर भेज देते हैं कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, कभी मुसहर जो होता है उसको भेज देते हैं। और जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जो बगल के राज्य हैं, वो भी जो है भुइयार समाज का जो एसटी में शामिल है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी तरह के जो भी उपेक्षित वर्ग है, उपेक्षित समाज है, उसके लड़ाई लड़ते हैं और उसका निराकरण काम करते हैं। बंधु जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ है और मुझे आशा है कि हम लोग इसको जल्दी झारखंड सरकार से भेजने की काम करेंगे और उसको फिर इन लोग का जो है हक जो पहले मिलता था उस हक। तो इस वक्त आप सुन रहे थे सीएलपी लीडर आलमगीर आलम को, शिल्पी नेहा तिर्की और राजेश ठाकुर को, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि भुइयार समाज के लोग भूमियार जाति में नहीं आते हैं, जिसको लेकर लगातार ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। भुइयार समाज के लोग बिल्कुल आदिवासियों जैसे हैं और उनका रीति रिवाज बिल्कुल आदिवासियों से मिलता जुलता है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मुंडा जाति के अंदर 13 उपजाति होते हैं और सबसे प्रमुख उपजाति जो है वो भुइयार समाज का है। लगभग झारखंड में 4 लाख से अधिक जनसंख्या भुइयार समाज की है, लेकिन अभी तक सरकार के कई योजनाओं से भुइयार समाज के लोग वंचित है। शिक्षा के क्षेत्र में भुइयार समाज सबसे पीछे है, तो इसको किस तरीके से केंद्र सरकार तक पहुंचाना है, इसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। स्पष्ट रूप से तीनों का कहना है कि आने वाले समय में तमाम चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी और इनका जो हक और अधिकार है इनको मिलकर रहेगा।